नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे किसी एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसके लिए आप कभी ना कभी उसके इलाज के लिए किसी न किसी हॉस्पिटल में अपने मम्मी डैडी, अपने दादा दादी या किसी और अन्य व्यक्ति के लिए या तो कभी गए होंगे या ज़िंदगी में आपको कभी जाना पड़ेगा। तो मैं आज आपसे सफ़ेद मोतियाबिंद, जिसे हम इंग्लिश में कैटरैक्ट भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। सफ़ेद मोतियाबिंद जो है वो कोई बीमारी नहीं है। जैसे हमारी उम्र के साथ हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, जैसे हमारी उम्र के साथ हमारी चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वैसे ही जो हमारी आंख का लेंस है वो उम्र के साथ सफ़ेद हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है और उसको हमने नाम दे दिया है सफ़ेद मोतिये का। इसीलिए मैं कहता हूँ ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे आंख के लेंस का बुढ़ापा है सिर्फ। लेकिन जब हम सफ़ेद मोतिये के इलाज के बारे में बात करते हैं तो दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल कि इसका इलाज क्या है, दूसरा सवाल कि इसका इलाज कब करवाना चाहिए। तो ये दो सवालों के जवाब मैं आपसे अभी 2 मिनट में आपसे संक्षेप में बात करूंगा। पहला सवाल कि इसका इलाज क्या है। इसका एकमात्र इलाज है वो है सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन। पर जो सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है आज की तकनीक से। दूसरा सवाल जो उठता है कि इसका इलाज कब करवाना चाहिए। ज़्यादातर लोग हमारे पास जब ओपीडी में आते हैं तो हमसे वो पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरे को तो उसने कहा कि ऑपरेशन करा लो, आप कह रहे हो कि मत कराओ, या आपने कहा कि ऑपरेशन करा लो, किसी तीसरे आदमी ने कहा कि उसको नहीं कराओ। तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि कोई भी गलत नहीं है। सफ़ेद मोतिये का जो सही इलाज होना चाहिए वो हम तब करना चाहते हैं जब आपको चश्मा लगाने के बाद भी साफ नहीं दिखाई दे रहा और आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कत महसूस हो रही है और आपके डॉक्टर, आपके कंसल्टेंट आपको ये बताते हैं कि आपको सफ़ेद मोतिया है और आपको इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मुझे मालूम है दोस्तों, आप मेरे इस ऑपरेशन शब्द से डर गए होंगे, पर डरिए मत। आज के दिन में मुझे सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन करने में उतना ही वक्त लगता है जितना कि शायद आपको सुबह में अपना टूथपेस्ट करने में लगता है। मात्र 5 से 10 मिनट, और इसमें ना कोई टीका, ना कोई टांका, ना कोई पट्टी और ना ही कोई दर्द। तो बताइए इससे आसान और क्या तकनीक हो सकती है और क्या विधि हो सकती है जिससे आपका नज़र इतनी बढ़ सकती है। सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन के लिए जो हम तकनीक इस्तेमाल करते थे उसका नाम था फेको इमल्सिफिकेशन। फेको इमल्सिफिकेशन में हम जो सफ़ेद मोतिये है आपका, उसके लिए एक कट लगा के उसके अंदर जाके लेंस को अल्ट्रासाउंड एनर्जी के साथ हम उसको काट काट के फिर उसको चूसते थे अपनी मशीन के अंदर। उस तकनीक का नाम था फेको, जो आज तक यही तकनीक आमतौर पे सभी अस्पतालों में इस्तेमाल होती थी। पर अभी सौभाग्य की बात यह है कि हमारे अस्पताल मैक्स हॉस्पिटल बठिंडा में, जहां का मैं डॉक्टर कशिश गुप्ता चीफ आई सर्जन हूं, तो हमने यहां पे पूरे क्षेत्र की पहली फेम्टो लेजर असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, जिसको हम फ्लैक्स बोलते हैं या फिर हम इसको बोल सकते हैं रोबोटिक विधि के द्वारा सफ़ेद मोतिये के ऑपरेशन का इलाज पहली बार आरंभ किया है। ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि हम इस नई तकनीक द्वारा अपने सफ़ेद मोतिये का इलाज और भी कई गुना ज़्यादा सुरक्षित तरीके से करा सकते हैं। तो हमारे लिए ये जो ऑपरेशन है, ये सिर्फ नाम ही इसका ऑपरेशन रह जाता है, जबकि ये 5 से 10 मिनट की एक विधि है जिससे आप सफ़ेद मोतिये से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं और अपने बचपन जैसी नज़र फिर वापस ला सकते हैं।
चाहे मैंने हजारों की तादाद में ऑपरेशन किए हैं सफ़ेद मोती के फेको टेक्निक द्वारा, बट जब से ये नई तकनीक जिसको हम फ्लैक्स बोलते हैं, रोबोटिक लेज़र सर्जरी बोलते हैं या फिर ब्लेड फ्री कैटरेक्ट सर्जरी बोलते हैं, इसके आने के बाद मेरा एक तजुर्बा या कोई भी एक सर्जन हो उसका तजुर्बा और इस रोबोटिक तकनीक की आधुनिकता, वो दोनों जब मिल जाती हैं तो एक सर्जन का जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस ऑपरेशन का, वो कई गुना बढ़ जाता है। और उसी की वजह से हम अपने मरीजों को जो दुनिया भर में सुविधा मिल रही है उसको हम अपने मरीजों को अपने शहर में दे पा रहे हैं। और ना सिर्फ ये, अब हमारे पास दूसरे मुल्कों से लोग इस तकनीक द्वारा ऑपरेशन कराने के लिए भी आ रहे हैं। इसीलिए अमेरिकन एफडीए, जिसको यूएस एफडीए बोलते हैं, जो दुनिया की सबसे उच्च मेडिकल फैसिलिटी को मान्यता देने वाली एजेंसी है, उसने इसको अप्रूव किया हुआ है, जो आपके लिए एकदम सेफ है, आपके सेहत के लिए, आपकी आंखों के लिए, आपकी अच्छी नज़र के लिए। इस रोबोटिक विधि को सीखने के लिए मैं स्पेशली सिंगापुर ट्रेनिंग के लिए गया, जहाँ पे मैंने इस मशीन के ऊपर बहुत सा काम भी किया और इसकी पूरी जानकारी हासिल की। अब जब हमारे पास अपने शहर में ये रोबोटिक लेज़र तकनीक आ गई है तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि विदेश से लोग अपनी आंख का ऑपरेशन कराने के लिए हमारे शहर में खुद चल कर आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब दूसरे मुल्कों के लोग हमारी इस तकनीक का फ़ायदा ले रहे हैं तो क्यों ना मेरे लोग, मेरे पंजाब के लोग, मेरे इस आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग इसका फ़ायदा लें। रोबोटिक लेज़र या फ्लैक्स में एक कंप्यूटर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक डॉक्टर का या सर्जन का जो हुनर है उसका सही मिश्रण है, जिसका मतलब ये है कि इस प्रक्रिया द्वारा मरीज का जो ऑपरेशन है वो बहुत ही सुरक्षित और अनुमानयुक्त तरीके से किया जाता है और बिल्कुल बिना दर्द के।